कि इधर अपन चैप्टर नंबर जो 5 था वो अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर जो 5 था वो कौन सा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन। इसमें अपन ने एन वाला फॉर्मूला 5.1 कंप्लीट कर ली, फिर 5.2 कंप्लीट कर ली थी, उसके एग्जांपल्स क्वेश्चन। आज जो अपन एक्सरसाइज करेंगे वो 5.3 है, और इसमें अपन किसकी बात करेंगे, द, देखो इधर, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। आपके पास एपी गिवन होगी, उसमें आपको क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है, मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म गिवन होगी उन टर्मों का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, वो ये होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन होती है, मतलब ए एन आपके पास गिवन होता है, क्या हो, गिवन हो। ओके, मतलब एपी में लास्ट टर्म में भी आपके पास ए एन भी गिवन हो, तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मतलब ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, एन अपॉन में टू ए प्लस ए एन। इस ए एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म। ओके, बट ये कुछ क्वेश्चनों में रॉन्ग हो जाता है, इसलिए अपन इसको एल नहीं लिखते, ए एन से आपको करना है। वैसे लिखाते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है एल, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये ऐसा लगता है कि हाँ अपन गलत कर रहे हैं, गलत आंसर आ रहा है, बट ए एन आप यूज करोगे एन के अकॉर्डिंग तो आपका एकदम सही होगा, कोई गलत होने के चांस नहीं होते आपके पास। तो ये दो फॉर्मूले हो गए एस एन के। आपके जो इसका एग्जाम्पल है वो करते हैं अपन इसका। अब देखिए इधर आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो आपके पास क्या है, देखिए इधर जो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो क्या बोल रहा है आपको, वो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एपी गिवन इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, 22 टर्मों का क्या करना है, सम निकालना है। ओके, तो आपके पास देखिए एपी में, ये एपी आपके पास गिवन है, एपी आपके पास गिवन है क्या, 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट। इसमें आपके पास किस किस की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी हो गई, 8। अब डी निकाल लोगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a2 माइनस a1 करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 5 आ गई। ओके, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5। और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म है आपके पास कितनी गिवन है, 22 टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितनी गिवन है, 22। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ, देखो द सम ऑफ द, देखो इधर क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। तो S22 का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, ये क्या आएगा, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आपके पास जो वैल्यूज है वो क्या है आपके पास, S22 इक्वल टू 22 अपॉन में 2, फिर 2a, a की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है, प्लस n 22 आपके पास -1, डी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 5। ओके, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, 11 टाइम। फिर यहाँ पे कितना हो गया 16, प्लस यहाँ पे कितना आया 21, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। अब देखो 21 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 105 नेगेटिव का आ जाएगा आपके पास, है ना। और यहाँ पे 16 पॉजिटिव का है, बाहर क्या आपके पास नेगेटिव का, सॉरी 11 है। अब देखो S22, अब देखो 11, अब देखो 105 में से अपन क्या माइनस करेंगे, 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 89, किसका, नेगेटिव का क्या बचेगा आपके पास 89। अब 89 को अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 979, किसका आंसर आया, नेगेटिव का। तो S22 टर्मों का सम कितना आया, 979, किसका आ रहा है, सम नेगेटिव में आ रहा है। ओके, ये एग्जांपल नंबर जो 11 था, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। आपके पास क्या है, देखिए इधर एग्जांपल नंबर जो 12 है वो आपके पास क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म से आपके पास स्टार्टिंग की ऑफ एन एपी, उनका सम जो क्या है आपके पास 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 10 है। तब आपके पास ए की वैल्यू भी गिवन है। ओके, फर्स्ट टर्म। फिर फाइंड द 20 टर्म, मतलब 20 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है कि एपी की 20वें नंबर की जो पद होगा, टर्म होगी, वो क्या होगा। ओके, तो आपके पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म,
देखो S14 इक्वल टू आपको सम दे रखा है 1050। ओके, ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले अपन गिवन नोट करते हैं, है ना। फिर देखिए आपके पास n की वैल्यू भी तो गिवन हो गई। जब 14 आपके पास है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी आपके पास 14। फिर उसके बाद में क्या गिवन है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो a की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 10 है। ओके, फिर आपको क्या निकालना है, फाइंड द 20 टर्म्स, मतलब A20 बताना है आपको क्या आएगा। तो आपको क्या चाहिए पहले, ये तो बात की बात होगी, पहले आपको d चाहिए। d निकालने के लिए आप Sn वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे। Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे S14 इक्वल टू 14 अपॉन में 2। अब S14 का आपको सम दे रखा है, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 10 है प्लस n आपके पास 14 माइनस 1 d ऑलरेडी आ जाएगा एज इट इज। अब देखो S14 की वैल्यू दे रखी है आपको 1050 इक्वल टू, ये कट जाएगा आपके पास 7 टाइम, यहाँ पे कितना हो गया 20 प्लस यहाँ पे 13d, है ना। अब देखो ये 7 इसकी मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो इसमें आप देखो ऐसे कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे तो 105 आपके देखो 10 आता है 1 टाइम, तो 7 आता है ना, 10 नहीं आता आपके पास, 7 आता है 1 टाइम, फिर 3 बचा 35 5 टाइम, फिर ये 0 एज इट इज, तो 150 आ गया इक्वल टू 20 प्लस 13d आ जाएगा, 20 प्लस 13d। अब ये 20 पॉजिटिव है, इक्वल किधर जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13d। ओके, अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा आपके पास, है ना, और ये 13d। अब देखो 13 10 जा कितना होता है 130 होता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 आ गई। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 आ गया आपके पास, a की वैल्यू भी दे रखी है, n भी दे रखा आपको, और d की वैल्यू भी दे रखी है, तो A20 निकाल सकते हो आप। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह कितना आ जाएगा 20, तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 माइनस 1 d की जगह आपके पास क्या है 10, तो यहाँ पे A20 इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 9 बचा, 9 को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, कितना आ जाएगा, तो A20 टर्म मतलब 20वें नंबर की जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 100 आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको d निकालना है, फिर d निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे d की, तो आपके पास A20 इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। फटाफट इसको नोट, 13 है वो क्या आपके पास, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, आपके पास क्या है हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP आपके पास ये 24 21, देखो 24 21 18 डॉट 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 मस्ट be taken so that their sum is 78। आपको क्या दे रखा है इसमें, सम भी आपके पास क्या है गिवन है। ओके, तो आप सबसे पहले जो AP है आपके पास क्या है 24 21 और 18 फिर डॉट डॉट डॉट, और इसमें आपके पास सम गिवन है, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है 24, D की वैल्यू निकालोगे आपके पास कितनी आ जाएगी नेगेटिव का 3, है ना, 21 में से 24 गया तो कितना आ गया नेगेटिव का 3 आ गया। ओके, Sn आपको दे रखा है 78, है ना। आपको क्या निकालनी है नंबर ऑफ टर्म इस AP में, कितनी हाउ मेनी टर्म ऑफ, मतलब आपको क्या बताना है इस AP में कितनी टर्म है ना, जिसका सम क्या आपके पास 78 है, उसका सम कितना आपके पास 78 है। ओके, तो आपको नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, तो आप क्या लगाओगे Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d यूज करेंगे अपन। अब देखिए इधर Sn की वैल्यू आपके पास कितनी है 78 इक्वल टू n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन में 2, फिर 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 24 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है -3। अब देखो ये इसके देखो यहाँ पे है, ये डिवाइड मैंने उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप इसके क्या कर दो मल्टीप्लाई इक्वल टू n, यहाँ पे कितना हो गया 48 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3n, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3, है ना। अब ये 48 और 3 को अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 51 माइनस का 3n,
है ना, और बाहर क्या है n इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास 150, देखो 150, ये तो ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे 51 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 156 हो जाएगा। देखो 8 टू जा 16, 1 कैरी चला गया, 7 टू जा 14, 14 एक 15, तो 156। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। इस 156 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो आपके पास इक्वेशन, या इसको इक्वल के इधर ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करते हैं 3 का डिवाइड दे देते हैं। पूरी इक्वेशन में अपन क्या करते हैं 3 का डिवाइड, देखो ऊपर लिख रहा हूं इधर, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, है ना। 3 का दे रहे तो यहाँ पे 5 टाइम चला गया, यहाँ पे कितने टाइम 2 टाइम, तो ओके, तो यहाँ पे 52 आ गया इक्वल टू क्या आपके 0। मिडिल टर्म वाली के उस फॉर्मूले से कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपके पास कितनी है 17। ऐसे दो टर्म आपको बताइए जिसके फैक्टर क्या हो 17 के, ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास 52 आए, एड या सबट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या है 17। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए इधर आपके पास 3n माइनस का 13, सॉरी 4n माइनस का 13 है। 13 4 जा कितना होता है 52, है ना। 13 4 जा कितना होता है 52, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ऐड करेंगे तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो दोनों में से इनमें से क्या आ गया n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे n माइनस 4, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया 13, यहाँ पे n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n माइनस 4, एक आपने जो कॉमन निकाला है उसका ब्रैकेट आ जाएगा इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू n माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लो एक बार, एक n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो n की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, नंबर ऑफ जो टर्म है कितनी टर्मों का है 4 और 13, 4 टर्मों का सम भी आपके पास 78 और 13 टर्मों का सम भी क्या है आपके पास 13 वो 78 है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे सर 4 टर्मों का सम भी 78 है और 13 टर्मों का सम भी क्या है आपके पास 78 है, इसलिए मैं L वाला जो पार्ट था ना आपके पास, अपन लिख रहे थे a प्लस एल, an को l लिख सकते हैं, उसमें आपको l यूज इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्मों में l सेम नहीं रहेगा, अलग अलग होगा, इसलिए मैं an के लिए बोल रहा था। तो मैं करके बताता हूँ आपको, क्योंकि आपके पास जो 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है ना, फिर माइनस करोगे 3, इसमें से कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, फिर आपके पास 12 है, फिर आपके पास 9, फिर आपके पास 6, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 0, फिर माइनस 3, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 9, फिर माइनस के 12। ओके, अब ये टोटल कितनी टर्म हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 टर्मों का सम कितना था 78 है, और 4 टर्मों का सम भी कितना है 78 है। देखो कैसे, क्योंकि ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 है। अब देखो आपको कितने टर्मों का सम करना था 4 टर्मों का, तो 13 टर्मों का करोगे तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वही आंसर आएगा, और 4 का करोगे तब भी वही आंसर आएगा, तो 78 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपके पास n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, इन दो टर्मों का सम आपके पास कितना आएगा 78 आ जाएगा। इसलिए मैं आपको an के लिए बोल रहा था कि आपको an यूज करना है ज्यादा। ओके, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। अब देख पा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.3 का, वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। आपके पास एपी गिवन है, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो आपके पास कितनी टर्मों का सम निकालना है आपको 10 टर्मों का। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, जो गिवन है सबसे पहले अपन क्या करेंगे वो नोट करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या गिवन है, ए की वैल्यू 2 है, जहां से एपी स्टार्ट होती है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपके पास डी निकालोगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो आपके पास 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। फिर n आपके पास कितना है 10 है, आपको क्या निकालना है S10 आपको फाइंड आउट करना है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1
डी। ओके, इसमें आपके पास 4 पार्ट है, मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ, 2 पार्ट आप सेल्फ कर लेना, है ना। तो यहाँ पे एस टेन इक्वल टू आपके पास 10 अपॉन में 2, 2a की वैल्यू की आपके पास 2 है, जो वैल्यूज है ना वो पुट कर दो यहाँ पे, प्लस एन 10 माइनस 1, टी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे 9 बचा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 4, और इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 49, 49 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास तो कितना आ जाएगा 245। देखो 245 इसका क्या आ जाएगा, एस 10 टर्मों का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो आपके पास 10 टर्मों का सम क्या आया है, इस एपी का 245 आ गया, दैट्स ऑल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है पार्ट सेकंड है, इसमें वो माइनस का 30, देखो एपी गिवन -37 -33 -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स है ना, ये आपके पास। तो आप क्या करोगे इसमें, पहले सबसे पहले जो गिवन है सबसे पहले वही नोट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास माइनस का 37 है, फिर आप डी निकालोगे तो आप A2 में से A1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो है ना, डी निकालोगे तो क्या करोगे माइनस का 33 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4, नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास 12, है ना। 12 टर्मों का आपको क्या निकालना है, सम निकालना, तो S12 निकालना आपको। ओके, तो अब वही एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, वही 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे एस एन की जगह कितना रखेंगे 12, तो 12 अपॉन में 2, 2a की वैल्यू क्या आपके पास -37 प्लस 12 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। अब देखो ये कट जाएगा 6 टाइम, देखो 37 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 74 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का क्या है 37 है। फिर यहाँ पे आपके पास 11 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास 44, प्लस ये माइनस का 74, यहाँ पे 6 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना बचे आपके पास 30 बच गया, किसका, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का क्या आ गया 120 आंसर आ गया। तो आपके पास S12 टर्मों का सम कितना आ गया, तो 12 टर्मों का सम कितना आ गया आपके पास माइनस का 180 आ गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, सबको समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड, जिसके आपके पास दो पार्ट बच रहे हैं, वो 2 पार्ट आप सेल्फ कर लेना। हर में आपके पास 2-3 जिससे ज्यादा क्वेश्चन है, 2 से ज्यादा, उसमें मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आप सेल्फ कर लेना। ओके, देखो फाइंड द सम गिवन बिलो, आपके पास ये है सम, आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास एपी गिवन है यहाँ पे 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। आपके पास जो गिवन है सबसे पहले अपन वो नोट करेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 7 है, फिर डी की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या करोगे A2 माइनस A1, तो देखो ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये AN। तो यहाँ पे आपके पास 10 1/2 को आप चेंज करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 अपॉन में 2 माइनस 7 अपॉन में 1 लिख लो इसको। एलसीएम लिया इसका कितना आया 7, तो यहाँ पे 21 माइनस का 14, तो आपके पास कितना आ गया, डी की वैल्यू आपके पास आ गया 7/2। ओके, अब आपके पास देखो ए एन, वो भी आपके पास गिवन है, ए एन आपके पास कितना है 84 है ना, कितना आपके पास 84। तो नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, कितनी टर्मों का आपको क्या करना था सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू 84 इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2 हो गई। अब देखो 84 में देखो ये पॉजिटिव का 7 है, इक्वल किधर गया तो किसका हो गया माइनस का, तो 84 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77। यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल किधर जाएगा, किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, तो n माइनस 1। अब देखो 7 से ये 77 कट गया 11 टाइम, 11 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव का इक्वल किधर गया तो किसका हो गया पॉजिटिव का, तो यहाँ पे 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी आ गई 23 आ गई आपके पास। ओके, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई आपके पास 23।
अब आपको S23 निकालना है, 23 टर्मों का सम निकालना है ना, तो ये निकालना है आपको। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है, ये कब यूज करना है, जब आपके पास AP गिवन हो और उस AP में आपके पास an गिवन हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो S23 इक्वल टू 23/2, फिर ए की वैल्यू आपके पास 7 है, ए एन की वैल्यू आपके पास 84 है, दोनों को ऐड किया 91 हो गया। 91 को अपने 23/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2093/2। इस 2 का डिवाइड देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 1 टाइम चला जाएगा, फिर 0, फिर 4 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर आपके पास कितना 1/2, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 12 टाइम में 12 आता, 6 टाइम 1 बचा 13 है ना, तो आपके पास 1/2। S23 टर्मों का सम कितना आ गया आपके पास 1046 1/2, इसका आंसर आ गया है ना। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है आपके पास, जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है, देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं, इंक खत्म हो रही इसमें। देखिए आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट है इसमें भी आपके पास जो गिवन है सबसे पहले वो नोट कर लो। ए की वैल्यू गिवन है सर 34, डी आप निकाल लोगे सर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। देखो यहाँ से डी निकालेंगे तो 8 देखो 32 में से 34 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। ओके, फिर जो नंबर ऑफ टर्म सॉरी ए एन आपके पास कितना है 10 है, जो वैल्यू है ना गिवन वो आप पुट कर लो पहले। ये वैल्यूज आपके पास क्या है गिवन है, तो आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है इस एपी में उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लगाओगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आप क्या रखोगे 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह आपके पास कितना आया माइनस का 2। अब देखो इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का, देखिए इधर आपके पास 10 माइनस 34 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 है ना, ये इसके मल्टीप्लाई में माइनस का 2 है। अभी इसमें आप 24 बच गया, क्या बच गया 24 किसका नेगेटिव का, इक्वल टू एन माइनस 1, ये इसकी मल्टीप्लाई में इधर किसमें चला गया डिवाइड में, ये कट जाएगा है ना। आपके पास कितने टाइम कटा, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ये कट गया आपके पास 12 टाइम, तो 12 है प्लस 1 इक्वल टू एन, क्योंकि नेगेटिव का था इक्वल किधर गया किसका हो गया पॉजिटिव का, तो 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13 आ गई। अब आपको S13 निकालना है, कितना निकालना है S13 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लगाओगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S13 इक्वल टू 13/2, फिर ए की वैल्यू क्या आपके पास 34 प्लस ए एन की कितनी आपके पास 10 है, कितना हो गया 44 इंटू 13/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम 22 टाइम, तो S13, तो S13 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 कैल चला गया, 13 2 जा वही 26, 2 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 13 टर्मों का सम कितना आएगा 286 इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है इन एन एपी, आपको क्या करनी है यहाँ पे एपी, जो एपी आपके पास देखो इसमें शॉर्ट में गिवन है, देखो गिवन क्या आपके पास डायरेक्ट दे रखा है, ए आपके पास 5 दे रखा है, डी दे रखा है, फिर ए एन दे रखा है, फाइंड द एन एंड एस एन, तो क्या निकालना है एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो गिवन है ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म आप क्या कर लो पहले फाइंड कर लो, फिर जितनी टर्म आए उतनी टर्मों का क्या निकाल देना सम निकाल देना। तो आपके पास क्या फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, जो गिवन है वो पुट कर दो यहाँ पे, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ टर्म तो आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, ये इक्वल किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, अब देखो कितना बचा 45, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें आएगा डिवाइड में, तो एन माइनस 1, देखो 3 की टेबल में 15 आता है, देखो 45 आता है कितने टाइम आपके पास 15 टाइम इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16 आ गई, क्योंकि 1 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है S16 टर्मों का क्या निकालना है सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस सॉरी आप ए वाला ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर दो यहाँ पे, तो S16 इक्वल टू 16/2, ए की वैल्यू की आपके पास 5,
तो 5 प्लस ए एन की कितनी है आपके पास 50, कितना हो गया 55 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम 8 टाइम, तो S16, तो S16 आपके पास कितना आ जाएगा देखो 8 इंटू 55, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो देखो 8 5 जा 40, फिर 4 कैरी 8 5 जा 40, फिर 4 आ 14 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया S16 इक्वल टू कितना आ गया 440, 400 का सेकंड पार्ट है गिवन, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 7, S13 आपके पास दे रखा 35, फाइंड द डी एंड S13। ओके, तो आपके पास क्या करना है, A13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 आपके पास गिवन है, तो A13 की जगह अपन लिख सकते हैं A प्लस 12 है डी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 35, A13 की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप ऐसे लिख लो कि A13 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो A प्लस 12 है डी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है उससे 1 कम आता है यहाँ पे, है ना। A13 की वैल्यू आपके पास 35 दे रखी है और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 है डी, ये इक्वल किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ पे 12 है डी, कितना आया यहाँ पे आपके पास देखो 35 में से आपने 7 माइनस किया तो आपके पास कितना आया 28 आ जाएगा, कितना है आपके पास 28 इक्वल टू 12 है डी, इसके मल्टीप्लाई में इधर किसमें चला जाएगा डिवाइड में। ओके, तो आप कैंसिल आउट कर देंगे इससे, तो आपके पास देखो 4 से करा तो ये तो आपके पास 7 टाइम है ना, 4 से किया तो 7 टाइम, क्योंकि 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 3 टाइम, तो 7 अपॉन में 3 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना था S13 निकालना है, क्या निकालना है S13, है ना, तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ए की वैल्यू दे रखी थी, नंबर ऑफ टर्म आपके पास है, तो एस एन आपके पास क्या होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि आपके पास S13 निकाला और A13 आपके पास दे रखा है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म गिवन है। ओके, तो S13 इक्वल टू 13 अपॉन में 2, ए की वैल्यू आपके पास 7 प्लस ए एन की वैल्यू आपके पास 35 है, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 42 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन में 2, तो S13 की वैल्यू आ जाएगी, ये कट गया कितने टाइम 21 टाइम, तो 13 को आप 21 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 13 को देखो 1 से किया तो 13 1 कैरी चली गई, फिर 13 को 2 से किया 26 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 27, तो आपके पास 13 टर्मों का सम कितना आ गया 273। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से। कि आपके पास ए एन आपके पास क्या क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, फिर डी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, एस एन आपके पास दे रखा है माइनस का 14, फाइंड द एन एंड ए, अब एन की टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म बतानी है आपको और फर्स्ट टर्म बतानी है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो ए एन इक्वल टू दे रखा आपको क्या 4, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पे, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू आपके पास 4 है, अब आपके पास डी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एन माइनस 1 डी की जगह आपने क्या रखा 4 इक्वल टू, सॉरी डी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस यहाँ पे 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, ये आ गया आपके पास। अब देखो इधर इस 2 को इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, इस पूरे को इधर भेज दो तो यहाँ पे 4 प्लस 2 हो जाएगा ये, और इक्वल इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया a इक्वल टू 6 माइनस का 2n, ये a की वैल्यू आ गई। ओके, अब आप देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है एस एन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है एस एन इक्वल टू माइनस 14, तो एस एन इक्वल टू आप क्या लिखोगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगा दो, क्यों क्योंकि आपके पास ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे गिवन है, तो एस एन आपके पास माइनस का 14 है, एन अपॉन में 2, ए की वैल्यू आपके पास है नहीं तो एक की जगह अपन क्या पुट करेंगे यहाँ से 6 माइनस का 2n प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया देखो 10 हो गया आपके पास, ये इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का 14 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो n है ना, यहाँ पे आपके पास क्या बचा ये कितना हो गया 10 माइनस का 2n। ओके, इसको n को क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। ओके, अब इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का देखो इधर 2n स्क्वायर फिर माइनस का 10n
फिर माइनस का 28 इक्वल टू 0। ओके, इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, 2 का डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। ऐसी दो टर्म बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 14 आए, ऐड करने पे 5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5। तो 7 2 जा, तो 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो 7 को 2 से किया 14 आया, 7 में से 2 गया तो -5 आ गया। ओके, यहाँ से दोनों से n कॉमन आ गया तो n माइनस 7 आ गया। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n प्लस 2 और यहाँ पे n माइनस 7, ये दो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से n की। तो n की दो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपके पास, यहाँ से दो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो देखो इधर आपके पास क्या आ जाएगी, देखो n की वैल्यू आपके पास नेगेटिव का 2 आ जाएगी, एक n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई -2 और एक क्या आई आपके पास 7। जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या आ गया आपके पास 7। तो आपको नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव वाले को लेनी है, तो आप पॉजिटिव वाला 7 ले लिया। अभी n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, है ना। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए आपके पास 7 और एक आ गया आपके पास -2। ओके, तो आप क्या करोगे, 7 को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। देखिए यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास वी गेट, तो क्या है a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 14। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, a इक्वल टू कितना आ गया 14 में से 6 गया तो कितना बचा नेगेटिव का 8। ओके, जब आप नेगेटिव का 2 लोगे, है ना, वैसे नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव में नहीं आएगी, नेगेटिव पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव का 4 तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपके पास 10 आएगा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास -8 आ जाएगा, दैट्स ऑल। अब इसका जो 10 पार्ट है वो क्या है, गिवन आपके पास, जो इसका थर्ड का जो लास्ट क्वेश्चन है 10, वो क्या आपके पास गिवन l, लास्ट टर्म आपके पास 28 दे रखी है, इसका मीनिंग an गिवन है आपके पास। ओके, फिर Sn आपको दे रखा है 144, दे आर टोटल n टर्म, सॉरी टोटल कितनी टर्म है 9 टर्म आपके पास, तो n कितना आपके पास 9 है। ओके, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे आप, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस an, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, तो S9 इक्वल टू 9 अपॉन में 2, फिर देखो S9 की वैल्यू भी आपके पास है, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू कितनी है 28 है, और S9 की वैल्यू भी कितनी है 144 है, इक्वल टू 9/2। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये हो गया, है ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में, इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो 144 और यहाँ पे 2 अपॉन में 9, है ना, इक्वल टू a प्लस 28। ये कट जाएगा आपके पास कितने टाइम, 12 टाइम, है ना, सॉरी ये आपके पास कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 9 1 जा 9, आपके पास कितना बचा यहाँ पे 5, 54 हो गया 6 टाइम, तो 16 9 जगह होता है 144 होता है, 16 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल कितना जाएगा, तो माइनस का 28 इक्वल टू a, तो यहाँ पे 32 माइनस 28 इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आया, a की वैल्यू 4 आ गई। तो नंबर ऑफ जो फर्स्ट टर्म आपके पास वो क्या आ गया आपके पास 4, और नंबर ऑफ टर्म क्या थी इसमें, टोटल कितनी थी 9 थी, 9 टर्मों में आप पुट करें वैल्यूज, तो आपके पास S9 दे रखा था, लास्ट टर्म गिवन थी, तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। बाकी थर्ड के आपको बाकी पार्ट जो है वो आप कर लेना, सेल्फ इजी है, वैसे डायरेक्ट आपको वैल्यू क्वेश्चन को देखना है, जो नहीं दे रखा वो वैल्यूज निकालनी है, बाकी फॉर्मूला वगैरह यूज करना है। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, आपके पास क्या है, एक एपी गिवन है ना, तो 9 70 25 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब आपको क्या बताने, हाउ मेनी टर्म, मतलब आपके पास कितनी टर्में हैं, उनका सम क्या आपके पास 636 है। नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास एपी क्या गिवन है, देखो एपी गिवन है आपके पास 9
17, 25 ये दे रखा है, तो आपके पास डॉट 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 हो गया, है ना। फिर ए की वैल्यू आपके पास 9 दे रखी है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 9, डी की वैल्यू निकालोगे आपके पास 17 में से 9 गया तो कितना आया आपके पास 8 आ गया, है ना। डी की वैल्यू क्या आ गई 8, और आपके पास SN दे रखा है कितना 636, है ना। सम दे रखा है आपको। नंबर ऑफ टर्म आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म क्या करनी है फाइंड करनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो SN इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे। तो SN आपके पास दे रखा है 636 इक्वल टू n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म, फिर 2a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। इसको सोल्व करेंगे, ये इसके डिवाइड में एज इट इज रहने दो यहाँ पे, इक्वल टू n अपॉन में 2, यहाँ पे कितना हो गया 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 8n माइनस का 8 हो गया, है ना। देखो 8 को n से किया 8n, 8 को 1 से किया माइनस का 8 हो गया। अब देखो 18 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास 10 प्लस 8n, बाहर क्या आपके पास n अपॉन में 2 इक्वल टू 636। इसमें से अपन क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ओके। यहाँ पे 636 इक्वल टू n अपॉन में 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 5 प्लस 4n, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब इधर कर रहा हूँ आपके पास, तो यहाँ पे 636 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया n, और यहाँ पे 5 प्लस 4n। अब देखो इस n को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, यदि इसको इक्वल के इधर ले आता हूँ तो 636 माइनस का हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, मतलब मिडिल टर्म जो फॉर्मूला था अपने किया था, अपने पिछले वाली क्लासों में भी किया है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ये 4 को पहले इस नंबर से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, देखो इसको दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 6 4 जा 24, है ना, 2 कैरी चलेगी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ओके। देखो यहाँ पे पहले इसको इससे किया तो 24 आया, 4 आ गया, फिर 2 कैरी, फिर यहाँ पे 12 है, 12 और 2 कितना हो गया 14, फिर कितना गया 1, देखो 4 को 6 से किया वो 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25, आपको मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर आना चाहिए, एड या सेपरेट करने पे आपके पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो आपके पास इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n, 636 इक्वल टू 0, ओके, ये नंबर आना चाहिए। अब देखो 53 में से 48 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आया 5, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ पे 4n प्लस 53, एक तो ये बच गया। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया नेगेटिव का 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4n प्लस 53 आ गया इक्वल टू 0। तो आपके पास n माइनस 12 है, एक बार क्या ले लिया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n माइनस 12 है इक्वल टू 0, और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 12, और यहाँ से क्या आएगी n 4n इक्वल टू माइनस का 53, और n इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 53 अपॉन में 4, और ये क्या नहीं आ सकती फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ओके। तो आपके पास नॉट इक्वल होगी ये, तो आपके पास वैल्यू कौन सी लेनी है आपको, फ्रैक्शन टाइप की वैल्यू करेक्ट नहीं होती ना, ये आपके पास एकदम सही वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या लेनी है आपको 12 है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12 है, 12 टर्मों का सम कितना है 636 है इस क्वेश्चन में, फटाफट इसको नोट कीजिए, आप सबको समझ में आया होगा। बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके